हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्ट टू क्वेश्चन नंबर 21। और क्या है ये? डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हमें H2SO4 को डिस्क्राइब करना है कि H2SO4 की प्रिपरेशन किस तरीके से होती है। अब ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता क्या है, तो ये जो फर्नेस दिख रही है ना, इस फर्नेस में हम ऐड करते हैं ड्राई एयर को, ठीक है, और सल्फर गैस को। ड्राई एयर जो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में होती है वो एयर, और सल्फर, इन दोनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद फर्नेस है तो इसमें हीट करते हैं। अब इनमें जब हीट करता है तो ये जो एयर है वो रिएक्ट करता है। एयर और सल्फर आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड जाते हैं कन्वर्टर में। यहाँ पे जो कन्वर्टर है, इस कन्वर्टर में होता है वेनेडियम ऑक्साइड। ये वर्क करता है एज अ कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है जब, तो SO2 को कन्वर्ट कर देता है SO3 में। ये बना देता है यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड कहाँ जाता है? इसका नाम है एब्जॉर्बर, ठीक है। इस एब्जॉर्बर में ये जाता है जहाँ पे इसके ऊपर, सल्फर ट्राइऑक्साइड के ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4 की स्प्रे होती है, ठीक है। H2SO4 की स्प्रे होती है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड इसके साथ ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म कर देता है? ओलम, ठीक है। ओलम इसको कहते हैं H2H2O7। H2H2O7 ये प्रोड्यूस करता है ओलम। अब ये ओलम में क्या करते हैं हम? लास्ट स्टेप में इसमें वाटर ऐड कर देते हैं। इस ओलम में हम, ठीक है, इस ओलम में हम वाटर ऐड कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में। तो इस तरीके के कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम प्रिपेयर करते हैं H2SO4। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि बर्निंग सल्फर और सल्फाइड ओर जो होते हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में प्रोड्यूस करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। जो हमने पहले ही देखा कि सल्फर रिएक्ट करता है एयर के साथ, ठीक है, तो ये बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं और जो ऑक्सीजन है ये आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें ये रिएक्ट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, ओके। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड कहाँ जाता है? नेक्स्ट स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड H2SO4 की, जो मैंने कहा था, स्प्रे होती है, ठीक है। इसके ऊपर H2SO3 पे इसकी स्प्रे होती है। तो ये स्प्रे इसके ऊपर जब इसकी स्प्रे होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है ओलम में, जिसको H2H2O7, ठीक है, इसको ओलम कहते हैं। तो ये इसमें कन्वर्ट होने के बाद लास्ट स्टेप में क्या होता है? ये जाता है नेक्स्ट स्टेप में, जब H2H2O7 जो ओलम है वो रिएक्ट करते हैं ये ऑब्जर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओलम कलेक्ट हुआ है, इस ओलम में हम ऐड कर देते हैं वाटर। इसमें वाटर ऐड करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है, ओके। नेक्स्ट इज हाउ इज सल्फर डाइऑक्साइड इज एन एयर पॉल्यूटेंट। कैसे सल्फर डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट है? तो फर्स्ट ये है कि कैसे ये एयर पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट इज हाउ इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड एयर पॉल्यूटेंट। कैसे सल्फर डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है। तो हम देखते हैं। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, तो जब बारिश होती है तो बारिश क्या होती है? वाटर होता है, ठीक है। तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर देता है और जिससे प्रोड्यूस होता है एसिड रेन, ठीक है, H2SO3, जिसको हम एसिड रेन कहते हैं। अब ये एसिड रेन ज़्यादातर बिल्डिंग्स के मटेरियल्स को, जो स्पेशली आयरन्स की जो थिंग्स होती हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और बिल्डिंग्स के, जैसे कि स्पेशली कार्बोनेट के जो मार्बल्स की बिल्डिंग्स बने होते हैं, जैसे ताजमहल है, ताजमहल पे हमने देखा है कि उस पर एसिड रेन का इफेक्ट पड़ता है। तो वो उसमें होता क्या है? तो जो सल्फर डाइऑक्साइड जो है एयर में प्रेजेंट है, वो वाटर मॉलिक्यूल्स रेन वाटर के साथ रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है एसिड रेन। अब ये एसिड जो होती है वो कार्बोनेट, ठीक है, जो मार्बल्स के बने हैं, ताजमहल जैसे हो गया, तो ताजमहल मार्बल से बना हुआ है, वो मार्बल क्या है? कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इससे रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म कर देता है CaSO3, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट।
जिसकी वजह से हमने उस पे देखा है जो ताजमहल है उसके ऊपर ऐसे आयरन्स के मतलब मार्क लगे हो जाते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ बूंदें गिरती है जैसे कोरोजन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट कोरोडेड्स मेटल लाइक्स आयरन और स्टील। मेटल्स और आयरन और स्टील को ये कोरोजन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होती हैं, फेडिंग एंड डिस्टोरेशन ऑफ फैब्रिक्स, लेदर, पेपर एक्सेट्रा अफेक्टिंग द कलर्स ऑफ पेंट। ठीक है, पेंट्स को भी ये अफेक्ट करता है। जैसे हमने आयरन पे पेंट लगाते हैं तो वो पेंट क्या करता है, जब बारिश होती है जिनमें एसिड रेन्स होती हैं, ठीक है, एसिड, तो वो उनकी लेयर्स को उस पे से निकालने लगता है इजीली। धीरे धीरे हमने देखा है कि वो इजीली उस पे से रिमूव होने लगती हैं, ठीक है। या फिर जो बिल्डिंग्स हैं तो जिन बिल्डिंग्स के अंदर जो आयरन मटेरियल यूज़ होते हैं उन वो भी ब्रेक होने लगते हैं, वो इस तरीके से फटने लगते हैं। ओके, ना नेक्स्ट इज़, अगर लो कंसंट्रेशन भी हो सल्फर डाइऑक्साइड का, माइन्यूट लेवल में भी हो, तो क्या होता है, ये प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, प्लांट्स में जब ये इस तरीके की वाइटनेस आ जाती है और ये वाइट जो ब्राउननेस आती है ये क्लोरोफाइल का फॉर्मेशन को डिक्रीज़ कर देती है, जिसकी वजह से अब प्लांट क्लोरोफाइल का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो ग्रीन दिखेगा ही नहीं, जिसकी वजह से ये सूखने लगता है, ठीक है, जब हमें बाद में ब्राउन दिखे। तो इस तरीके से को कहते हैं, और जो ग्रीन कलर अपना लूज़ कर देता है उसको कहते हैं क्लोरोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ स्ट्रॉन्गली इरिटेटिंग टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को बहुत स्ट्रॉन्गली ये इरिटेट करता है। किस तरीके से, तो हमारे जो थ्रॉट है, गला, ठीक है, हमारा गला जो है, आइस इरिटेशन, आँखों में इरिटेशन, और रिजल्टिंग टू इनटू कफ होने लगती है, टीयर्स आते हैं आँखों में से, और आँखों का लाल हो जाना, ठीक है, हमारे जो आँखें लाल हो जाती हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही होती हैं। ओके, नेक्स्ट है, हेलोजन्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हेलोजन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा कहा है। अब क्यों है वो हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ड्यू टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के वजह से, ठीक है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लार्ज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ठीक है। तो ये कौन से हेलोजन्स है, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिनाइन, ये सारे हेलोजन मेंबर्स के हैं, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, NH2 NP5, एक इलेक्ट्रॉन का। तो ये ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल बनना चाहते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा होती है, एंड हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दस गेट रिड्यूस, इजीली रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर इजीली टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इजीली ये चाहेंगे एक इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो सारे हेलोजन्स इजीली एक इलेक्ट्रॉन से, तो इसका रिजल्ट क्या आता है कि हेलोजन्स एक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि खुद रिड्यूस हो जाते हैं। अब जब खुद रिड्यूस होते हैं तो दूसरों के लिए एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं, और इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। तो जैसे, और ये हमें इसके पता चलता है किससे, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। ओके, और डज F2 जो फ्लोरीन है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आयोडीन जो है ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ नेक्स्ट इज, फ्लोरीन्स फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड, HOF, एक्सप्लेन। फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है। पहले भी हमने जब एक्सप्लेन किया था तब देखा था कि फ्लोरीन ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, लेकिन एक ही करता है। अब एक क्यों करता है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है फ्लोरीन की, वो वेरी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसी की है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वजह से, और जो इसकी साइज़ है वो छोटी साइज़ है, अपने परिवार वालों में सबसे छोटा फ्लोरीन है, जिसकी वजह से ये सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड फॉर्म कर सकता है। दो रीज़न है, पहला है कि इसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और साइज़ इसकी छोटी है, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन हैव नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों ऑक्सीजन और क्लोरीन की दोनों की
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन स्टिल ऑक्सीजन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, लेकिन क्लोरीन ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करते। तो हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है, लेकिन इनकी जो कोवैलेंट रेडियस है, ये रेडियस काफ़ी छोटा है, काफ़ी इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो ऑक्सीजन है इसकी कोवैलेंट रेडियस होती है 66 ppm, जबकि क्लोरीन है इसका रेडियस है 99 pm पिकोमीटर। ओके, अब इस डिफरेंस की वजह से जो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है पर यूनिट वॉल्यूम पे, क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन एक बड़ा सा एटम है और उसके सामने ऑक्सीजन एक छोटा सा एटम है, ठीक है, और दोनों के पास जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर में क्या होता है कि इसके, अब ये छोटा सा यूनिट है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स इतने में ही फैले होते हैं, जबकि क्लोरीन में इतने सारे एरिया में इलेक्ट्रॉन्स फैले होते हैं। तो क्या होता है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहती है, इंक्रीज़ रहती है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया जो है वो कम है। अब कम एरिया में 4 में लोग रह रहे हो, या एग्जांपल की तरह अब कम एरिया में 4 लोग रह रहे हो या फिर ज़्यादा एरिया में 4 लोग रह रहे हो, तो किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी? कम वाले एरिया में, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही 4 लोग रहे। तो इसी तरह इसका भी है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और मान लो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एरिया कम है, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिपल्सन कम होगा और इसमें यहाँ रिपल्सन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये इजीली हाइड्रोजन फॉर्म कर लेता है, लेकिन क्लोरीन फॉर्म नहीं कर पाता। तो मेन रीज़न क्या है? एक तो इसका क्या हो गया, कोवैलेंट रेडियस, जो रेडियस है वो इसका है 99 pm क्लोरीन का, और ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का है 66 pm पिकोमीटर। तो एक हो गया रेडियस और दूसरा क्या हो गया, हाइयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें क्लोरीन में कम है और ऑक्सीजन में ज़्यादा है। नेक्स्ट इज स्टेट 2 एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन डाइऑक्साइड। क्लोरीन डाइऑक्साइड की 2 एप्लीकेशंस हमें लिखनी है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है और क्लोरीनेटेड एजेंट की तरह भी यूज़ होता है। नेक्स्ट इज स्टेट 2 एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन डाइऑक्साइड। क्लोरीन डाइऑक्साइड के एप्लीकेशंस लिखनी है, तो हम इसका एप्लीकेशन कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये क्या है, क्लोरीन डाइऑक्साइड जो है ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी वर्क यूज़ होता है और क्लोरीनेटिंग एजेंट भी है, ठीक है। तो इसका लार्ज क्वांटिटी में यूज़ होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर्स को प्यूरिफाई करने के लिए, और यूज फॉर ब्लीचिंग एजेंट, एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है, एक एक्सीलेंट ब्लीचिंग है क्लोरीन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये यूज़ होता है। इट ब्लीच पावर इज 30 टाइम्स हायर देन द क्लोरीन। क्लोरीन से भी अच्छा ये ब्लीचिंग एजेंट है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द रीज़न फॉर हैलोजन बीइंग कलर्ड। हैलोजन के कलर होने का क्या रीज़न है, ठीक है, तो इनके कलर होने का रीज़न है कि हैलोजन्स के मॉलिक्यूल्स लाइट्स को एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन में, ठीक है, जिसकी वजह से हैलोजन्स के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल तक। ओके, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में इसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, और जो बची हुई लाइट होती है वो होती है ट्रांसमिटेड लाइट। तो एक्चुअली जो कलर है हैलोजन्स का वो है ये ट्रांसमिटेड लाइट।
ठीक है। तो मेन रीज़न कलर होने का इनका कारण क्या है कि इनमें से जो रेडिएशन निकलती है वो होती है विजिबल रीजन में, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं हायर एनर्जी से ले लोअर एनर्जी तक। और ये जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, फ्लोरीन से डाउन द ग्रुप जाते हैं आयोडीन तक, तो इसकी रिक्वायरमेंट एनर्जी की डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी साइज़ जो है इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से फ्लोरीन जो है ये एब्जॉर्ब करता है वायलेट कलर, और हमें दिखता है येलो कलर का, पेल येलो कलर का हमें ये शो करता है। और आयोडीन जो है ये येलो कलर को एब्जॉर्ब करता है और शो करता है डीप वायलेट कलर। ठीक है, तो ये हमें वायलेट कलर का दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट, गिव द रिएक्शन ऑफ Cl2 एंड F2 विथ वाटर। तो हमें क्लोरीन और फ्लोरीन की रिएक्शंस लिखनी है वाटर के साथ। तो फर्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ठीक है क्या फॉर्म करता है, तो जैसे ही क्लोरीन वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, और HOCl क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड। तो क्लोरीन वाटर के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है ये फॉर्म करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HOCl हाइपोक्लोरस एसिड। ओके, नाउ फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या फॉर्म करेगा, फ्लोरीन के साथ वाटर रिएक्ट करेगा तो फ्लोरीन जो होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज कर देगा मतलब कि इसके आयंस में ब्रेक कर देते हैं। देखो तो यहाँ पे 4H+ रिलीज हुआ है और OF 4F- रिलीज हुआ है, लेकिन जो ऑक्सीजन था वो इसने फॉर्म कर दिया, तो ये ऑक्सीजन इसने फॉर्म कर दिया और हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फ्लोराइड इसने फॉर्म किया है और वाटर मॉलिक्यूल्स को इसने ब्रेक कर दिया। ओके, नेक्स्ट है हाउ कैन यू प्रिपेयर क्लोरीन फ्रॉम HCl। कैसे हम क्लोरीन बनाएंगे HCl में से, तो देखते हैं। HCl इज़ प्रिपेयर्ड बाय क्लोरीन बाय रिएक्टिंग विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्ट करके हम बना सकते हैं। तो क्लोरीन को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कराया है तो ये फॉर्म करेगा HCl। ठीक है, तो हमने HCl हमें बनाना था, हमने बना लिया HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें मिलेगा HOCl जिसको कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये दो कंपाउंड हमें ऑब्टेन होंगे। नेक्स्ट है कि HCl को प्रिपेयर करना है फ्रॉम क्लोरीन से। तो अब क्या है, हमने इसको बनाया था क्लोरीन में से HCl बनाया, अब हमें HCl में से क्लोरीन बनाना है। तो हम ये जो प्रोसेस यूज़ होती है उस प्रोसेस को कहते हैं डेकॉन्स प्रोसेस। अब ये डेकॉन प्रोसेस में होता क्या है, जो हमने HCl लिया है उस HCl को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा देंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ मिल जाएगा क्लोरीन और साइड प्रोडक्ट जो है वो वाटर है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इंस्पायर्ड एन बर्थलेट फॉर कैरिंग आउट रिएक्शन बिटवीन जेनॉन एंड प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। क्या चीज़ इंस्पायर करती है एन बर्थलेट को रिएक्शंस करने के लिए, किनके बीच, जेनॉन के और प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के बीच क्या चीज़ इंस्पायर करती है कि वो इन दोनों कंपाउंड को रिएक्ट करवाएं। तो एन बर्थलेट ने ऑब्जर्व किया था कि प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है ये ब्रेक हो जाता है O2+ में, मतलब ये आयन में कन्वर्ट हो गया, और इसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी यूज़ होती है 1175 किलोजूल। और जेनॉन का एनर्जी रिक्वायर होता है, जेनॉन से जेनॉन के आयन कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी एनर्जी होती है 1170। और ये दोनों कंपाउंड की जो एनर्जी है वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोज है। ओके, जिसकी वजह से एन बर्थलेट ने सोचा कि ये प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड है ये इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा जेनॉन से जेनॉन आयन में। ठीक है, जेनॉन से जेनॉन आयन में इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसी इंस्पिरेशन की वजह से इन्होंने जेनॉन और प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड को रिएक्ट करवाया।
तो ये जैसे ही ये दोनों कंपाउंड रिएक्ट करे तो इस तरीके का उन्हें आयनिक कंपाउंड भी मिला जो रेड कलर के सॉलिड कंपाउंड होता है। ओके, तो इनको क्या थॉट आया, पहले सिंपल है, क्या थॉट आया कि जो ऑक्सीजन है उसकी एनर्जी 1170 है और जेनॉन का 1175 किलो जूल मोल इनवर्स है। ठीक है, तो ये दोनों की एनर्जी एक दोनों के आपस में वेरी क्लोज है एनर्जी। अब क्लोज होने की वजह से इन्होंने सोचा है कि जब वो ऑक्सीजन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है तो जेनॉन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यही थॉट से इन्होंने ये रिएक्शन करवाई थी जो कि सक्सेसफुल रही। ओके।